सबसे पहले एक छोटा सा सवाल एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, कितने लोगों को ये विश्वास है कि वो इतना पैसा कमा सकते हैं? कितने लोगों को भरोसा है? पहले भरोसा होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने लोगों को भरोसा है कि वो 1 लाख रुपए आने वाले मतलब मैं मंथ में कमा सकते हैं? कितने लोग को मतलब भरोसा है? टाइप मी इन द चैट बॉक्स जितने भी लोग को लगता है कि मैं कमा सकता हूँ। क्योंकि अगर ट्रस्ट नहीं होगा, बिकॉज पहले दिमाग में सोच बनती है देन जाके रियलिटी में आती है, आपको पता ही होगा ये चीजें। तो पहले आपको सोचना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा, या फिर दिमाग में डालना पड़ेगा कि यार मैं कर सकता हूं, तो आपको दिमाग इंस्ट्रक्शन देना स्टार्ट करेगा। मैंने बहुत सारी चीजें फील करी है जो मैं पहले नहीं कर पाता था, बट जब मैंने दिमाग को इंस्ट्रक्शन दिया कि नहीं यार करूंगा, तो दिमाग ने मेरे को मैसेज देना स्टार्ट किया कि कैसे करेगा। बिकॉज दिमाग को अगर ये मैसेज जाएगा ही नहीं कि तू मतलब हमको कुछ करना है, तो दिमाग आपका उस हिसाब से काम करेगा नहीं। तो मेक श्योर करें कि आप सबसे पॉजिटिव अफर्मेशन स्टार्ट करें, और अब सभी लोग लिखें कि आई वांट टू अर्न 1 लाख इन द नेक्स्ट मंथ। ये लिखें चैट बॉक्स में, चाहूंगा लिखें आई वांट टू अर्न 1 लाख इन द नेक्स्ट मंथ। ये लिखें, सबके सब लोग चैट बॉक्स में लिखें, सबके सब लोग, सभी के सभी लोग चैट बॉक्स में इसे कमेंट करें। हमारे साथ 19 पीपल हैं एक्सक्लूडिंग मी। अभी हम लोग 18 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो मैं चाहूंगा कि एटलीस्ट 18 से 16 कमेंट जरूर दिखें जिसमें ये लिखा होना चाहिए कि आई वांट टू अर्न 1 लाख इन द नेक्स्ट मंथ। फटाफट फटाफट यार, सेशन को ज्यादा ये नहीं करेंगे, बिकॉज मैं चाहता हूं कि सेशन क्रिस्प रहे, टू द पॉइंट रहे, और हम लोग इनर्जेटिक होकर सेशन को अटेंड करें। चलो, बहुत अच्छी बात है। जो 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 जितना जल्दी लिख रहा है उसके दिमाग में उतना ज्यादा आइडिया है, मैं इतना समझ रहा हूँ। जो जितना जल्दी मैसेज जितना जल्दी आ रहा है उसको दिमाग में उतना ज्यादा आइडिया पहले से ही है। बाकी जो भी पर्सन को आइडिया नहीं है, फिर सपोज ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है या फिर समझ में नहीं आ रहा कैसे होगा, तो उसके लिए भी हम लोग आगे चलेंगे अब। तो वंस अगेन वेलकम आप सभी लोगों का। तो सबसे पहले आप लोगों ने लिख दिया, सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्लाइड, अंडरस्टैंड द सिस्टम। कितने लोग इस बिजनेस में हो जिन्होंने 10 दिन 1 महीने पहले स्टार्ट करा बिजनेस को? जितने भी लोग हैं, मैं सभी लोग को कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग इस सिस्टम के लिए जीरो बन जाओ। मैं बिगनिंग से बताऊंगा, एडवांस में लेकर जाऊंगा पूरा सेशन में। आप सभी लोग किसी भी प्लेटफॉर्म से आए हो, आपने कुछ भी कर रखा हो, बिकॉज मेरी भी जर्नी डायरेक्टली यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुई थी, मैंने भी कुछ करके यहाँ पर आया था, बट सीखा था और सिखाया था वहां पर। तो मेरी टीम पहले से भी थी कुछ हद तक। तो आप लोग एक चीज कहना चाहूंगा, आप लोग ना सिस्टम को समझने की कोशिश करो। इसके लिए आपको 2 लोग हेल्प करेंगे, एक हमारा जूम मीटिंग और दूसरा आपके स्पॉन्सर या फिर आपके मेंटर जिनके साथ भी आप कनेक्टेड हो, आपको वो हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले आपको जीरो होके ऐसा नहीं सोचना कि यार मैं तो ऑलरेडी ये कर रहा था या फिर मेरे को नॉलेज है, वो दिमाग से निकाल देना। बिकॉज बोला जाता है कि एक ब्लैंक पेज में लिखना आसान होता है, बट अगर एक घिसा हुआ पेज है, फिर पेज में जगह ही नहीं है, उसमें अगर कुछ लिखने की कोशिश करें तो वो थोड़ा मुश्किल होता है। सेम एग्जांपल आप भरे हुए ग्लास के साथ भी समझ सकते हो। ग्लास थोड़ा खाली रहे, फिर ग्लास खाली रहे तो पानी डालना आसान होता है, यानी नॉलेज का इनपुट आसान होता है। बट अगर भरा हुआ है, थोड़ा सा भी कुछ डालेंगे तुरंत गिर जाएगा, मतलब उसके दिमाग में कुछ जाएगा नहीं। तो सबसे पहले कहूंगा, जितने भी लोगों ने अभी तक समझा नहीं है हमारे प्लेटफॉर्म को कि कौन सा अर्निंग हमको आएगा, कौन सा अर्निंग अपलाइन को जाएगा, कौन सा अपलाइन किधर किधर क्या होगा, XYZ, आपको वो चीजें सबसे पहले करनी है। अगर ये नहीं करते हो तो सबसे बड़ा धोखा आप खुद से कर रहे हो। और जो आपने पहला लाइन लिखा था स्टार्टिंग में, आई वांट टू अर्न 1 लाख इन द नेक्स्ट मंथ, वो कभी नहीं होगा, क्योंकि आपका सिस्टम यही है जो आपको कमा के देगा। मैं कमा के नहीं दूंगा, ना आपके अपलाइन कमा के देंगे, ना कुछ सैलरी को देने वाला है, आपको यही सिस्टम कमा के देगा। तो मेक श्योर करें कि आपको पूरे प्लेटफॉर्म को जितनी भी बारीक से बारीक अपने हिसाब से होमवर्क कर सकते हो उतना आपको करना है। इसके लिए आपके पास गूगल है, आपके पास आपके मेंटर है, यूट्यूब है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारे सोर्सेस हैं यार नॉलेज बढ़ाने के लिए। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, वर्क अपॉन योरसेल्फ। वर्क अपॉन योरसेल्फ, अपने स्किल्स के ऊपर काम करो। अभी का जो समय है, जो मैंने पर्सनली फील करा है या आप लोग भी फील करते होंगे, आज के समय में लोग ऐसे लोग के साथ कनेक्ट होना पसंद करते हैं जो सामने वाले पर्सन को ये कॉन्फिडेंट दिला दे कि मैं आपको सिखा सकता हूँ। और सिखाने के लिए पहले सीखना पड़ता है। जैसे कि मैं आज डिलीवर कर पा रहा हूँ इतनी सारी चीजें, मतलब आप देखो स्लाइड बहुत ही छोटा है, कुछ नहीं लिखा है मैंने, बट फिर भी मेरे दिमाग में सारी चीजें इनबिल्ट है। तो ये चीज अपने आप नहीं हुआ था, मैंने भी सीखा है। तो आप लोग को भी कहना चाहूंगा, वर्क अपॉन योर सेल्फ। 7 दिन लेट से ही अर्निंग करो, 10 दिन लेट से ही अर्निंग करो, 1 महीने लेट से ही अर्निंग करो, कोई दिक्कत नहीं, बट अपने ऊपर काम करने के बाद। ऐसा नहीं कि आपने आधा अधूरा नॉलेज लिया और लग गए मार्केट में प्रमोशन करने। इसमें वो आपको क्लोज करके चला जाएगा, यानी जो गेस्ट होंगे, आपके जो लीड्स होंगे, सबसे पहला तो वो वेस्ट जाएगा, दूसरा वो आपको क्लोज करके चला जाएगा। बिकॉज सेल्स में हमेशा क्लोजिंग तो होती है, यादर आइदर आप उनको क्लोज करो या फिर वो आपको क्लोज करे। कितने लोग एग्री करते हो इस लाइन से? सेल्स में क्लोजिंग तो डन है, या तो वो करे या तो आप करोगे। कितने लोग समझ पा रहे हो इस लाइन को? जितने लोग समझ पा रहे हो टाइप डैश इन द चैट बॉक्स।
फटाफट कितने लोग समझ पा रहे हैं कि जो मैंने वर्ड कहे कि सेल्स में क्लोजिंग तो बनता ही बनता है, बिकॉज वो स्टेप है, या तो आप करोगे या तो वो करेगा। चलो आई होप से मैक्सिमम लोग समझ पा रहे हैं। तो आप लोग अपने ऊपर काम करो। अगर चाहते हो कि मैं सामने वाले की क्लोजिंग करो, आपकी अर्निंग आए, तो आपको अपना सामने वाले की क्लोजिंग ना करते हुए आपको सामने वाले को क्लोजिंग करनी है। इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए हम लोग हैं, जूम मीटिंग है, यूट्यूब वीडियो है, आपको वो चीजें आपको हर हमेशा सीखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आगे लेके चलता हूँ। गिव सम टाइम टू योर सेल्फ एंड फॉलो योर मेंटर या स्पॉन्सर। स्पॉन्सर बोलो, मेंटर बोलो, जो भी बोलते हो आप अपने कन्वीनियंट लैंग्वेज में, आप जो भी चीजें यूज करते हो, आप उनको थोड़ा समय दो। क्यों दो? आपको वो जैसा जैसा गाइड करें, सॉरी, जैसा वो करने बोले। एग्जाम्पल देता हूँ, वो आपको बोलेंगे पहले स्टार्टिंग फेज में कि अपने इंस्टाग्राम पे काम करो, अपने इंस्टाग्राम को ऑप्टिमाइज करो, तो आपको करना है। बिकॉज हमारा क्या होता है ना कि हम लोग, एक लाइन भी कही गई है, आपने सुना होगा सेल्स में, या फिर एक पैसे की लाइन है कि पैसा बोलता है कि पहले कुछ करो तो मैं आऊं। बट हम लोग क्या एक्सपेक्ट करके बैठ जाते हैं कि पैसे आए तो कुछ करें, मतलब अर्निंग हो जाए कुछ तब कुछ करेंगे। ये सारा सार गलत है। पहले आप कुछ करोगे तब जाके आपको अर्निंग आएगी। और आप हमेशा दिमाग में डाल के रखना कि आपका इनपुट हमेशा ज्यादा होगा आउटपुट से। एग्जाम्पल समझाता हूँ, अगर आप 10 घंटे काम करते हो तो आपको 1 घंटे के इक्विवेलेंट आपको आउटपुट मिलेगा। कभी आप ये इमेजिन करके मत बैठ जाना कि 1 घंटा आपने मेहनत करा और आपको 10 घंटे का आउटपुट मिल गया। ये गलत है, गलत है, गलत है। तो आप लोगों को हमेशा इनपुट ज्यादा डालना है और आपके स्पॉन्सर को तो हमेशा मानना है। बट स्टार्टिंग के फेज में मैं तो बोलूंगा यार, एक बड़े भाई के जैसा या फिर बड़ी बहन जो भी हैं, आप वैसा मानो और जैसा वो बोले ना कि यार आपको ये करना है, यूट्यूब पे काम करना है, इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना है, टेलीग्राम पे ये चैनल को फॉलो करना है, या फिर व्हाट्सएप में एक्टिव रहना है। बिकॉज ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मैं देखता हूँ कि जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में एक्टिव हैं, काफी सारे लोग ग्रुप से लेफ्ट करते हैं। मैंने उनसे पर्सनली बहुत बार बात करी है, तो उन लोग का एक ही रीजन समझ में आया कि वो लोग एक्टिव ही नहीं थे ग्रुप में, तो कोई फायदा नहीं है। तो ठीक है, अपनी मर्जी से निकले, उनकी मर्जी। बट अगर आप ग्रुप में एक्टिव नहीं रहोगे ना, तो आप खुद बोरियत फील करोगे। अगर रिएक्शन नहीं दोगे अकॉर्डिंग टू द जो भी है पोस्ट, उसके अकॉर्डिंग अगर रिएक्शन नहीं देते हो, तो आप खुद उनके बाद बोलोगे ये तो ग्रुप बेकार है मेरे लिए। लोगों के लिए अच्छा होगा बट आपके लिए बेकार है। तो ऐसा ना हो, तो मेक श्योर करें कि आप कन्वीनियंट कमेंट जरूर करें अकॉर्डिंग टू द पोस्ट। जो भी चीज डली है उसके अकॉर्डिंग पोस्ट करें। ये सारी चीज आपको मेक श्योर करेगी, जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि देखो जो टारगेट है उसको पहुंचने के लिए एक रास्ता होता है, आपको उस रास्ते से गुजरना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली यहाँ पर 1 लाख है आप यहाँ पर हो, डायरेक्टली नहीं पहुंच सकता। आपको घूम के या फिर जो भी होगा रास्ता, उसको आपको कवर करते हुए आपको यहाँ पर पहुंचना। अगर आपका ये 1 लाख रुपए है, तो आपको यहाँ पर पहुंचने के लिए घूम के, ऐसे जो भी हो, जैसा भी पाथ है, आपको पाथ को पूरा करते हुए यहाँ तक पहुंचना है। तो आपको चीजें करनी पड़ेंगी। और वो नोट्स बनाओ, काफी चीज इंपॉर्टेंट है जो कि स्लाइड में भी नहीं है। उसके बाद यूनिक वर्सेस सेम प्लेटफॉर्म, इसका कहने का मतलब क्या है? इस स्लाइड से मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि अगर आपने इस मतलब जो हमारा प्लेटफॉर्म है, ऐसे सिस्टम से पहले आपने अगर ऐसे सिस्टम में काम नहीं किया है, मीन्स जो हमारा प्लेटफॉर्म है, जो अर्निंग का तरीका है, अगर ऐसे सिस्टम में आपने कभी काम नहीं करा है, तो आपके लिए वो होगा यूनिक सिस्टम। बहुत सारे लोग होता है किसी और प्लेटफॉर्म पे जो कि हमारे जैसे सिमिलर था, वो वहां से यहाँ पर आते हैं, वो वहां से इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं, नो डाउट। तो यूनिक वर्सेस सेम प्लेटफॉर्म, यूनिक आपके लिए यूनिक होगा जिन्होंने कभी ऐसा कुछ सुना ही नहीं था, कभी कुछ ऐसा देखा ही नहीं था, तो उनके लिए यूनिक है। उनके लिए थोड़ा सा मतलब तरीका अलग रहेगा। और जो सेम प्लेटफॉर्म, यानी कोई इससे ओल्ड वर्जन का प्लेटफॉर्म समझ सकते हैं, या फिर इसका कुछ लेस्ट अपडेटेड प्लान था और अभी जो काम कर रहे हैं वो थोड़ा सा अपडेटेड है, तो उनको कैसे समझाना है या फिर वो कैसे काम करें। अगर आपने कभी काम नहीं करा है, तो मैं तो बोलूंगा आपको पूरा जीरो बन के काम करना है, जीरो, एकदम जीरो। अगर आपको कुछ नहीं आता प्लेटफॉर्म रिलेटेड, तो आपको पूरी तरह से जीरो, कुछ नहीं समझना, जीरो ब्लैंक पेज। आपको जैसे जैसे बताया जाए, जो भी चीजें बताई जाए, आपको लिखना स्टार्ट कर देना। और जो सेम प्लेटफॉर्म, मतलब जो एक जैसे प्लेटफॉर्म से ही आए हो, यानी पुराना प्लेटफॉर्म पे ऐसा ही कुछ था, तो आपको सिर्फ अपडेट लेना है कि इस प्लेटफॉर्म में क्या क्या चीजें नई है, क्या क्या चीजें यूनिक है उससे, या फिर क्या क्या चीजें डिफरेंस है पुराने प्लेटफॉर्म और इस प्लेटफॉर्म में। इतना ही करना है आप लोगों को। बट यूनिक वाले को थोड़ा ज्यादा मेहनत करना है, बिकॉज उनको बेसिक्स भी सीखनी है, सब कुछ सीखना है। बट जो सेम प्लेटफॉर्म से आते हैं, यानी थोड़ा मिलता जुलता प्लेटफॉर्म से, तो उनके लिए थोड़ा सा आसानी ये होता है कि उनका बेसिक्स पहले से क्लियर रहता है, उनको बहुत सारी चीजें पता होती है, जिसका यूज वो इस प्लेटफॉर्म पे भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई तो टाइप क्लियर, यहाँ तक की अगर चीजें क्लियर हुई तो टाइप क्लियर, यहाँ तक अगर चीजें समझ में आई तो टाइप क्लियर, यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई तो टाइप क्लियर। वी आर 23 पार्टिसिपेंट्स, क्या बात है। क्या कमेंट लेट से आ रही है क्या मेरे को, या फिर मेरी वॉइस लैग कर रही है? कोहोस्ट में को कोई, अच्छा एक बार में 7 कमेंट आ गई, पता नहीं। सर क्लियर है, आवाज क्लियर है।
ओके, थैंक यू सुजीता, थैंक यू। तो आपको ये स्लाइड से क्लियर हो चुकी होगी। अगर आपने इससे पहले कभी काम नहीं करा है सिस्टम में तो थोड़ा सा समय दो, थोड़ा ज्यादा समय दो। और अगर आप सेम प्लेटफॉर्म पे पहले से ही थे, कुछ मिलता जुलता था, चीजें कुछ सेम थी, तो आप उन नॉलेज को यहाँ पर यूज करो, ठीक है। अब मैं आगे लेके चलता हूँ। अब है ऑब्जर्व योर व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल, जो कि मैक्सिमम लोग नहीं करते हैं। टेलीग्राम पे तो बहुत ही कम लोग एक्टिव रहते हैं, व्हाट्सएप पे तो कुछ लोग एक्टिव रहते भी हैं, बट टेलीग्राम पे तो मतलब बहुत ही बुरा रेशियो है। मैं आप लोगों को साफ साफ बोल रहा हूँ यार, ये हर चीज जो मैं आपको लिख रहा हूँ ना, ये मैंने फील करा है तब जाके लिखा है, क्योंकि ऐसा कुछ मैंने अलग से प्रिपेयर नहीं करा है। जो चीजें हम लोग गलती कर रहे हैं ना, वही गलतियों को मैंने सुधारने के लिए ये स्लाइड्स बनाई है, जिससे कि आपको ये समझ में आए कि आपकी मिस्टेक कहाँ पे हो रही है, जिससे कि आप एक डिजायर्ड इनकम पे नहीं पहुंच पा रहे हो। तो आप सभी लोगों को बोलना चाहूंगा कि आज से, कल भी मैंने क्लियर किया था कि व्हाट्सएप मैसेज को सीन नहीं करना, वॉच करना है। और वॉच और सीन में डिफरेंस क्या होता है? वॉच मतलब क्या हुआ, एक मैसेज आया ड्राफ्ट, सपोज कुछ ड्राफ्ट लिखा होगा इतना बड़ा, हमने क्या किया, सीन किया, स्क्रॉल कर दिया, वो हो गया सीन। बट हमने एक एक लाइन को पढ़ा, क्या लिखा हुआ था फर्स्ट लाइन, क्या लिखा था सेकंड लाइन, क्या लिखा हुआ था थर्ड लाइन, क्या लिखा हुआ था फोर्थ लाइन, वो होता है वॉच करना। अब एक यूट्यूब की वीडियो है, इमेजिन करते हैं कोई यूट्यूब की वीडियो डली है, जो कि आपके स्पॉन्सर हो सकते हैं, या फिर कोई पर्सन ने जो एक्टिव है ग्रुप में, उन्होंने डाला है, तो आप उनको वॉच करो, ना कि सिर्फ सीन कर दिए, टॉपिक देख लिए, स्किप कर दिए। इससे आपकी नॉलेज कभी बड़ी नहीं होगी, आपका नॉलेज लेवल कभी बढ़ेगा नहीं। और आपने एक चीज फील करना, जैसे जैसे आपकी नॉलेज की लेवल बढ़ती है ना, आपके साथ उस लेवल का लीडर्स कनेक्ट होते हैं। आज मेरे कनेक्शन में हर एक प्लेटफॉर्म के, जितने भी प्लेटफॉर्म पिछले कई सालों से चल रहे हैं, हर एक प्लेटफॉर्म के टॉप अर्नर्स या फिर बड़े बड़े जो लीडर्स मेरे कॉन्टैक्ट में हैं। तो वो स्किल से ही होती है। अर्निंग्स भी एक तरीका होता है अटैच करने का, बट अर्निंग से ज्यादा मतलब जो मेरे को समझ में आता है, ज्यादा फर्क नहीं गिरता, बट आपके स्किल्स बेसिस पे, जिसपे मैं बार बार फोकस करता हूँ, उससे ज्यादा कनेक्शन बिल्ड होती है, और वो लंबा रहता है कनेक्शन। तो आप लोगों को भी कोशिश करना है कि अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल्स में, कोई करे ना करे डजेंट मैटर यार, कि रोशन ने करा है, विनीता मैम ने करा है, फिर धर्म सर ने नहीं, आपको खुद होके करना है। आपको अपना बिजनेस करना है, तो आपको खुद होके करना स्टार्ट करना पड़ेगा। ये थोड़ी थोड़ी मिस्टेक है यार, कोई बड़ा मिस्टेक नहीं है, कर सकते हो आप लोग। मैसेज भी पढ़ते होंगे, हो सकता है सीन भी करते होंगे, बट रिएक्शन नहीं देने से या फिर कुछ उसके अकॉर्डिंग फीडबैक देने से हमें पता नहीं चलता है, जिससे हम लोग ये फील करते हैं, या फिर आप भी खुद डिमोटिवेट फील करते होंगे। अब आप एग्जाम्पल दो, कोई बंदा क्रिकेट को सिर्फ देख रहा है, अब उसको पिच पे उतार दें, क्या लगता है कितना ओवर टिकेगा? 1 ओवर, 2 ओवर, ज्यादा से ज्यादा, या तो पहले बॉल में आउट हो जाए। बट अगर बंदा खुद खेल रहा है, उसमें एक्टिव है, चलो वो बैटिंग नहीं भी कर रहा है, फील्डिंग भी कर रहा है, और या तो भी थर्ड मैन भी है, तो भी वो कुछ हद तक तो यार एटलीस्ट टिकेगा पिच पे। तो यही चीज हमें करना है। आप लोगों को अकॉर्डिंग टू द पोस्ट, अकॉर्डिंग टू द जो भी चीजें हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग ये करना है। कुछ लोग तो करते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बट मैक्सिमम लोग नहीं करते। हमारे साथ 500 लोग हैं लगभग उस ग्रुप में, 400 प्लस हो चुके हैं, बट कमेंट गिन के 40 भी नहीं आते, 14 भी नहीं आते, छोड़ो 40 तो बहुत हो गया, 14-15 भी नहीं आते। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है, क्योंकि इससे आपके एक मैसेज से 400 लोग एक्टिव होते हैं। मतलब 400 लोगों के व्हाट्सएप में मैसेज आता है। इमेजिन करो, आपने थैंक यू बोला किसी को, तो वो 400 लोगों को मैसेज जाएगा, तो वो बंदा व्हाट्सएप को मैसेज ओपन करेगा। सोचो बिजनेस कितनी ग्रो हो सकती है। फिर वो करेगा, आप ओपन करोगे, या फिर 400 में से कोई और बंदा करेगा तो फिर ओपन। मतलब इससे एक्टिविटी बनी रहती है, जिससे कि हमारा जो फ्लो है, फिर मोमेंटम होता है काम करने का, बिकॉज मोमेंटम क्रिएट ऐसे ही किया जाता है, मोमेंटम ऐसे ही क्रिएट होती है, ठीक है। उसके बाद मैं अगर आगे लेके चलता हूँ, सबसे और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, व्हाई यू हैव स्टार्टेड। इसको हमेशा दिमाग में, या फिर नहीं समझ में आती है, नोटबुक में लिख के रखना। व्हाई यू हैव स्टार्टेड, ये आपको हमेशा पुश करेगा। जब भी आप डिमोटिवेट फील करोगे, जब भी आप को काम करने का मन नहीं करेगा, जब भी आप होता है ना कि यार एनर्जी लेस फील कर रहे हैं अंदर से, तो आपको ये चीज हमेशा काम करेगा। ये हम लोग इंट्रोडक्शन में पूछते हैं, 4 चीजें पूछते हैं, नाम क्या है, कहाँ से बिलोंग करते हो, स्पॉन्सर कौन है, और आपने किन के साथ स्टार्ट करा है, और क्यों स्टार्ट करा है। क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसका जितना बड़ा क्यों, जितना बड़ा व्हाई, उतना ही स्ट्रेंथ से वो काम करेगा, उतनी ही ताकत लगाएगा, उतना ही एनर्जी लगाएगा, और उतना ही ज्यादा एक्टिव रहेगा हर एक जगह पे। और आप लोगों को बोलूंगा, टेलीग्राम और यूट्यूब पे खास करके एक्टिव रहो, बिकॉज टेलीग्राम का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो मैसेज एक बार डल गया, बंदा कभी भी आए, 1 साल के बाद भी अगर ज्वाइन करता है चैनल को ना, उसको सारे मैसेजेस का एक्सेस मिल जाता है। तो उसीलिए हम लोग टेलीग्राम पे अपनी एक क्या बोलते हैं उसको यार, इमेज, या फिर एग्जांपल देता हूँ ना, कि जैसे यूट्यूब पे भी सेम चीज है। यूट्यूब पे भी पुराने, कोई बंदा कभी भी सब्सक्राइब करे, बट जितने भी कंटेंट है वो सब देख सकता है। बट व्हाट्सएप में क्या होती है कि यार जब ज्वाइन किया तभी से दिखेगा उसको, उसको पीछे का नहीं दिखेगा। तो हो सकता है कोई पीछे की चीजें उसके लिए इंपॉर्टेंट थी,
वो चीज आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा। तो आप आदत डालो, अगर हर रोज एक्टिव नहीं रह पाते हो टेलीग्राम पे, तो एटलीस्ट कोशिश करो कि दिन में अपने आप को कंपल्सन करो, या फिर जैसे मैंने आपको बताया अपने आप को रोको कि यार हमको टेलीग्राम यूज करने से ये फायदा होता है तो हमको करना है। हम लोग बहुत बार जानते हुए भी गलतियां करते हैं, हमको पता है कि टेलीग्राम में इंपॉर्टेंट मैसेज आते हैं बट फिर भी नहीं देखते। बहुत सारे लोग ऐसा होगा, पता होगा, बट हमें ये चीजें अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करना है, अपने आप को रोकना है, जिससे हमें रिजल्ट आती है। ठीक है, वाई यू हैव स्टार्टेड सबका अलग हो सकता है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मेरा क्या था वाई, आपका क्या है वाई, सबका अलग अलग वाई है, लेकिन सबका यूनिक होना चाहिए। और अगर आइडिया नहीं मिल रहा है कि क्या क्यों स्टार्ट किया था मैंने, अपने स्पॉन्सर का हेल्प लीजिए, और आप अपने आसपास के कंडीशन को देखिए, क्या आप उस कंडीशन से खुश हो, तो आपको वाई वहीं पर मिल जाएगा। सिंपल सा, अपने माँ बाप को देखिए, अपने घर को देखिए, अपने आस पड़ोस को देखिए, अगर आप खुश हो तो फिर आपका वाई हो सकता है कि ना हो ज्यादा स्ट्रॉन्ग, लेकिन अगर उससे खुश नहीं हो तो आपका वाई उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, आपका वाई उतना ही स्ट्रॉन्ग होता चला जाए। अपने माँ बाप को देखो, आप तो चलो यंग दिख रहे होंगे, स्मार्ट दिख रहे होंगे, डजेंट मैटर, लेकिन आप माँ बाप को देखो कि यार वो मतलब अब उनके पास समय कम बचा है, तो उनके लिए करना सबसे बड़ा वाई तो सबका वही होता है, बट और भी बहुत सारे वाई हो सकते हैं, बट सबसे बड़ा वाई वही है। तो आपको उनके लिए कुछ करना, ऐसा सोच के हमेशा काम करना। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से द मोस्ट वैल्यूएबल स्लाइड है, तो अटेंटिव हो जाओ। सबसे बड़ा पॉइंट है व्हाई पीपल शुड ज्वाइन यू। सबसे पहला आंसर, अगर आपको पता नहीं क्यों पीपल आपके साथ ज्वाइन करें, तो सबसे पहले अपने दिमाग से ये पूछो कि मैंने क्यों ज्वाइन किया था स्पॉन्सर को। यानी आपने जिनके साथ भी ज्वाइन करा है, XYZ आपके जो भी स्पॉन्सर हैं, आपने अपने स्पॉन्सर के साथ क्यों ज्वाइन किया था, ये अपने दिमाग में फ्रेम करो, या फिर सोचो क्या चीजें देखी थी, क्या चीज पसंद आ गया था, सेम चीज अपने अंदर डालने की कोशिश करो। अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे साथ मैक्सिमम लोग आए होंगे तो मेरे एजुकेशन इस या फिर जो काम करने का बताने का वो सब देख के आए होंगे। तो आप भी अपने अंदर वो चीज बिल्ड करो कि रोशन सर अगर सिखा रहे उनको, अगर ज्वाइनिंग आ रही तो मैं भी सिखाऊंगा, हमको भी ज्वाइनिंग आएगी। तो सबसे पहला आंसर आपको ये करना है कि आपने क्यों ज्वाइन किया, जिसके साथ भी ज्वाइन किया है, आपने क्या चीजें देखी थी, आपको वही चीज अपने अंदर डालना है या फिर अपने अंदर लेके आनी है। ठीक है, और इसके लिए आपके स्पॉन्सर हमेशा आपके साथ हैं। उसके बाद है यूनिक थिंग्स दैट यू कैन प्रोवाइड देम आफ्टर ज्वाइनिंग। अब ये पॉइंट इसलिए क्योंकि देखो यार, इस प्लेटफॉर्म पे लोग तो ज्वाइन कर रहे हैं, अरे यार मैं ऐसा नहीं बोलता लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, बट आपके साथ ही क्यों ज्वाइन करें, वो सबसे बड़ा आज के समय में टारगेट है या फिर सबसे बड़ा चैलेंज है। कितने लोग एग्री करते हैं कि लोग तो ज्वाइन करते हैं सर, बट मेरे साथ ज्वाइन नहीं करते। कितने लोग समझ पा रहे हैं इस बात को, या फिर एग्री करते हैं? कितने लोग एग्री करते हैं इससे? मैक्सिमम लोग करते होंगे नो डाउट, जितने लोगों ने कमेंट करा वो भी, और नहीं भी करते होंगे तो वो भी, मैं मानता हूँ। तो आपके अंदर क्या यूनिक है या फिर क्या यूनिक दे सकते हो, क्योंकि देखो यार, आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। शॉपिंग के बहुत सारे वेबसाइट हैं, बट फिर भी ये फोन मैंने अमेजन से क्यों मंगाया, पता है कि नहीं? कोई बता सकता है कि ये फोन मैंने अमेजन से क्यों मंगाया? क्या क्या रीजन हो सकता है, बताओ, आप लोग सोच के बताओ क्या रीजन हो सकता है कि मैंने ये फोन को अमेजन से ही मंगाया, मैंने क्यों नहीं मंगाया? बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे अनगिनत, आजकल तो यार हर रोज शॉपिंग के वेबसाइट ओपन होता है। किनको किनको लगता है क्या रीजन हो सकता है, बताइए, आप लोग बताइए, आप ही लोग बताइए क्या रीजन हो सकता है कि मैंने उसको अमेजन से ही मंगाया। सोचने पे ताकत है, इस पर सोचो। मैंने आपको सोचने का क्वेश्चन दिया, सोचो, अगर सोचोगे भी नहीं तो फिर दिमाग काम कैसे करेगा? ट्रस्टेड है, चलो एक आंसर बहुत सही था। और कुछ? राइट, सही बात है। बताइए बताइए, टू वे रखो कम्युनिकेशन, मजा आएगा यार। एक महीना दो ना यार, एक महीना दो ना सिस्टम को या फिर अपने स्पॉन्सर को, उसके बाद नहीं होता उसके बाद जो करना वो करो आप, बट एक महीना दो आंख बंद करके, जैसा बोलते हैं आपके स्पॉन्सर करो, नहीं रिजल्ट आता है ना तब आपको जो मन करता है वो करो। मैं नहीं रोकने वाला, क्योंकि यार आज के समय में लोगों को पकड़ के नहीं रखा जा सकता, सब बहुत सारी चीजें हैं। बट आपको मैं बता दूंगा कि एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को आप लोग मिस करोगे अगर टू वे कम्युनिकेशन को नहीं रखोगे। चलो, बिलीव एंड ट्रस्ट, नो डाउट सबसे बड़ा तो यही था, सबसे बड़ा रीजन यही था। तो यही चीज आपको भी गेन करनी है अपने मार्केट में। ट्रस्ट और बिलीफ सेम, एक सैनोनिम्स टाइप का ही है। तो आपको मार्केट में अपनी ट्रस्ट लेवल बढ़ानी है, इसके लिए आपको हमेशा ऑथेंटिक रहना है, फेक नहीं लगना है। फेक नहीं इन द सेंस आपके पास कुछ है ही नहीं। एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत सारे लोग आजकल करते हैं मार्केट में, अर्निंग हुई नहीं है, किसी और का अर्निंग दिखा रहे हैं अपना बना के। ये सारी चीजें नहीं करनी। यूनिक रहना है, जेन्युइन रहना है। चलो ठीक है, थोड़ा लेट होगा, बट जो भी बंदे आएंगे ना, जेन्युइनिटी के लिए आप मार्केट में जाने जाओगे, यानी आपके अंदर क्या यूनिक है वो चीज आप मेक श्योर करो। आप क्या अलग दे सकते हो लोगों से, तब जाके लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे। मैं आपको ये बताता हूँ, मेरे साथ बहुत सारे लोग ऐसे भी कनेक्ट हुए हैं जो सेम प्लेटफॉर्म पे किसी और के साथ थे बट फिर भी मेरे साथ आए।
ये मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, सेम प्लेटफॉर्म पे किसी और के साथ थे बट वो मेरे साथ आए। क्यों आए, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे। जो मेरा सपोर्ट करने का तरीका है, या फिर जो मेरे एजुकेशन की एक तरीका है, जो मैं लोगों को एजुकेट करता हूँ, लोगों को शिक्षा देता हूँ या फिर नॉलेज देता हूँ, वो कोई नहीं करता है अभी के समय में। मैं बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज मेरे अंदर यूनिक है। तो आप भी मेक श्योर को नहीं समझ में आता, लिखो, या फिर अपने मेंटर को देखो, अपने स्पॉन्सर को देखो, उनके अंदर क्या क्या चीजें यूनिक है, वही चीज अपने अंदर डेवलप करने की आदत डालो। आप वीडियो एग्जाम्पल देता हूँ, सपोज मैं वीडियो बनाता हूँ, आप लोग नहीं बनाते हो, आदत डालो। कुछ दिन लगेंगे, कोई बात नहीं है, आदत डालो। नहीं डालोगे तो यार, मतलब कभी भी सिस्टम में आप 1 साल रह लो, सिस्टम में 2 साल रह लो, सिस्टम में 5 साल रह लो, आपको ज्वाइनिंग नहीं आने वाली। बिकॉज बिजनेस आपके चेहरे से अर्निंग नहीं देता है। आप कितने मेहनती हो मैटर नहीं करता, बट जो सिस्टम में राइट चीजें लगती है, जो राइट इंग्रेडिएंट है सिस्टम का, वो अगर देते हो तो आपको लोग वो चीजें देख के ज्वाइन करते हैं। तो आप लोग सभी से पहले ये मेक श्योर करो कि व्हाई पीपल शुड ज्वाइन यू, या फिर व्हाई यू चूज योर स्पॉन्सर, ये क्लियरिफाई करो। और क्या आपके अंदर यूनिक हो सकता है, इसका कुछ मैं एग्जांपल देता हूँ। आज से आप लोग क्या करो, जब भी ज्वाइनिंग कराओ किसी को, आप अपने तरफ से कुछ कोर्सेस दे दो, कुछ प्रीमियम सॉफ्टवेयर ये लिख लो। क्योंकि अगर अभी भी नहीं करते हो तो फिर सेम रिजल्ट रहेगा, सेम रिजल्ट रहेगा। ठीक है, क्योंकि देखो ज्वाइनिंग अमाउंट सेम है, ज्वाइनिंग अमाउंट जो भी है XYZ सबका सेम है, बट आपको क्यों चुने, ये सबसे बड़ा चैलेंज। इसको और दूर करने के लिए सिंपल 1-2 तरीका बताता हूँ। अपने ऊपर काम करने, मैंने स्टार्टिंग बता दिया। दूसरा चीज, आप कुछ अलग से दो उनको, डिजिटल प्रोडक्ट दे सकते हो, ई बुक्स दे सकते हो, कोर्सेज दे सकते हो, कुछ सॉफ्टवेयर दे सकते हो, या फिर कुछ ऑफर्स दे सकते हो अपने तरफ से, जो कि सामने वाला बंदा नहीं दे रहा है। ये कुछ पॉइंट्स जो अपनी तरफ से दे सकते हो उनको। क्योंकि अगर कुछ चीजें अलग नहीं मिलेंगी उनको, तो वो बंदा किसी और के साथ चला जाएगा, उनको भी वहां पर भी वही अमाउंट देना जो आपको देना है। तो क्यों आपको दे, वो क्यों दे आपको? सिंपल है कि क्या आपके अंदर अलग है, क्या चीजें यूनिक हैं, वो आपको मेक श्योर करेगा कि सामने वाला बंदा आपको पैसे देता है या किसी और को पैसे देता है। एग्रीड? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक की चीजें क्लियर है? टाइप क्लियर? यहाँ तक की चीजें अगर क्लियर है तो टाइप क्लियर। आज के सेशन में एनर्जी फील हो रही है? आज के सेशन में, बिकॉज देखो ये सेशन मैं भी बहुत दिन से लेना चाह रहा था, बिकॉज काफी दिनों से थोड़ी सी इनएक्टिविटी या फिर मायूसी सी छाई हुई थी ग्रुप में। मैंने सोचा नहीं यार, खुद से ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आगे लेके चलता हूँ। ये मैंने आपको लिख ही दिया था, फ्री एजुकेशनल कंटेंट। और देखो, आप लोगों को तरीका और बताता हूँ। आप लोग ना एक प्लेलिस्ट बनाओ खुद का, अनलिस्ट ही करके रखो, कोई दिक्कत नहीं है, पब्लिक मत करो। ताकि, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग यूज भी करते हैं आपके मतलब चीजों का अपने लिए, ज्वाइन वगैरह करना नहीं है बट यूज कर रहे हैं। तो आप अनलिस्ट एक प्लेलिस्ट बनाओ, जिसमें कि सारे वैल्यूएबल चीजें हों या फिर एजुकेशनल कंटेंट हो, जो उस पर्सन के लिए यूजफुल होंगे। यानी जो भी पर्सन स्टार्ट करता है वो उसके लिए यूजफुल होगा, उसे अनलिस्ट रखो। वो आप उसको तब देना जब आपके टीम में आएगा। वो बोलना कि सर अगर इस प्लेलिस्ट को खत्म कर लेते हो तो आप यहाँ से सेल्स सीख जाओगे, आप यहाँ से कम्युनिकेशन स्किल सीख जाओगे, आप यहाँ से ये सीख जाओगे, आप यहाँ से वो सीख जाओगे। तो ये चीजें आप भी कर सकते हो। वो प्लेलिस्ट किसी की भी हो सकती है, वो प्लेलिस्ट खुद का भी हो सकता है, या फिर आप किसी अच्छे इन्फ्लुएंसर्स का भी आप लगा सकते हो वहां पर प्लेलिस्ट में अनलिस्ट करके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चीजें क्लियर हुई यहाँ तक? क्योंकि एक्स्ट्रा अगर नहीं दोगे तो पीपल विल नॉट टेक एक्शन, या फिर पीपल विल नॉट ज्वाइन यू, पीपल विल ज्वाइन समवन एल्स। बिकॉज मार्केट में आजकल के समय में लीडर्स का कंपटीशन है। मार्केट क्रिएट लीडर से ही होती है। प्लेटफॉर्म उड़ता भी प्लेटफॉर्म लीडर के कारण ही है, बैठता भी प्लेटफॉर्म के लीडर के कारण है। तो लीडर आपको बनना पड़ेगा, और उस लीडर से आपके अंदर क्या यूनिक है, आपको ये मेक श्योर हमेशा करते रहना है। ठीक है, आपको हमेशा टाइम टू टाइम अपने आप पॉलिश करना है, अपने आप को चेंज करना है, जिससे कि आप हमेशा उससे आपको ऊपर दिखे। ठीक है, अब मैं आगे लेके चलता हूँ। रेगुलर सपोर्ट। आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग आपके सपोर्ट को देख के ज्वाइन करेंगे। आप ये चीज मत सोचना हमेशा दिमाग में कि वो बंदा ज्वाइन करेगा तभी सपोर्ट करूंगा। आप कभी कभी उसको इनिशियली भी सपोर्ट कर सकते हो विदाउट ज्वाइनिंग। इससे उसको ये लगेगा कि ये बंदा जब हमको अभी इतना सपोर्ट कर रहा है, जब मैं ज्वाइन करूंगा तो कितना सपोर्ट करेगा। बट हाँ, हमेशा अवेलेबल मत हो जाना। सपोज उसने मैसेज डाला, तुरंत मैसेज पे जूम पे चले गए, ऐसा नहीं। आपको थोड़ा सा अपने को बिजी दिखाना है।
रेगुलर सपोर्ट करना है, आंसर देना है क्वेश्चन का उनका, बट ऐसा नहीं हो कि आप हमेशा उनके लिए अवेलेबल हो। इस केस में क्या उस बंदे को लगेगा बंदा तो हमेशा बैठा हुआ है यार, मेरे लिए बैठा हुआ है, ऐसा ना हो। तो उसके लिए रेगुलर सपोर्ट करो। अगर स्टार्ट कर दिया तो वो तो करना ही करना है, बट अगर नहीं भी करता तो भी कर सकते हो, बट एक लेवल पे, और अपने आप को या फिर अपना टाइम को बचाते हुए। ऐसा नहीं कि अपने आप प्रोडक्टिव टाइम में ही कुछ उनको सपोर्ट करने लगे। तो इसका आपको ख्याल रखना है, ये भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है कन्वर्टिंग योर लीड्स टू हायर पैकेज। ये कितने लोग का चैलेंज है, हायर पैकेज बोलने या फिर आपको जो भी लगे, बड़े अमाउंट से कैसे स्टार्ट करवाएं, कितने लोग का ये चैलेंज होता है, कितने लोग का ये चैलेंज है कि मैं बड़े ज्वाइनिंग अमाउंट नहीं निकाल सकता हूँ सर, मैम, या फिर जो भी है। सबका है, मतलब बहुत सारे लोगों का है, राइट। देखो इसका सिंपल तरीका मैंने स्टार्टिंग में कुछ दे दिया, मैंने आपको स्टार्टिंग में कुछ सॉल्यूशन दे दिया कि आपको क्या क्या यूनिक है, आपको वो चीजें डालनी है ताकि वो बंदा आपके साथ बड़े अमाउंट के साथ स्टार्ट करे। दूसरा चीज, आपको क्यों ज्वाइन करे या फिर आपके अंदर क्या यूनिक है, वो भी आपको क्लियर रखना, क्लियर कट। क्लियर कट रखने से फायदा ये होता है कि अगर आप सामने से क्लियर रहते हो तो बंदा एक्शन जल्दी लेता है, और एक्शन जल्दी लेता है तो ज्वाइनिंग आपके नीचे आती है। तो सिंपल आपको मैं बता देता हूं, I believe in the fact that a person can give you, if a person can give you 5 to 1,000 rupees, he or she can give you 3 to 5K। कितने लोग समझ पाए इस लाइन को, कितने लोग इस लाइन को समझ पाए कि अगर कोई पर्सन 500 से 1,000 रुपए भी दे सकता है तो वो 3 से 5,000 भी दे सकता है। इसका मैं एग्जाम्पल भी देता हूँ, इसका मैं आपको एग्जाम्पल भी देता हूँ बहुत सारे। बाकी कितने लोग पहले फील कर पा रहे हो या फिर क्लियर है, ये लाइन कितने समझ में आ रही है, ये बताइए। ये आपके साथ भी होता है यार, आपने भी देखा होगा। देखो बीइंग अ इंडियन हम लोग हमेशा चाहते हैं, ओके, बीइंग अ इंडियन हम लोग हमेशा चाहते हैं कि हम लोग के पैसे बचें, कैसे भी बचें, थोड़ा सस्ता सामान ले लें या फिर कुछ अल्टरनेटिव मिल जाए। हम लोग पैसा बचाना चाहते हैं बीइंग अ इंडियन, और अच्छी बात है ये अच्छी बात है। बट सेल्स पर्सन के लिए घाटे की सौदा है, हमें हायर पैकेज में ज्यादा फायदा होता है, आपको पता होगा, और स्मॉलर पैकेज में थोड़ा कम फायदा होता है। तो आपको कैसे हायर पैकेज के लिए पिच करना है। और एक बात बता दो, जो पर्सन से आप 500 1000 निकाल सकते हो, उससे आप 3,000 5,000 भी निकाल सकते हो, और लोग निकालने के लिए तैयार रहते हैं। आपको निकलवाना आना चाहिए। मैंने इससे पहले एग्जाम्पल दिया था गाय वाला, कि गाय दूध देती नहीं, गाय मतलब गाय से दूध निकाली जाती है, और कैसे निकाला वो पता ही है। तो सेम चीज यहाँ पर भी होती है कि कस्टमर पैसे देते नहीं है, आपको निकलवाना आना चाहिए, कैसे हम बड़े पैकेज पे पहुंचा सकें। इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं, जो मैंने कुछ पॉइंट तो पीछे कवर किए, अब मैं कुछ आगे बताऊंगा। सबसे पहले आपको उनका ट्रस्ट जीतना है, क्योंकि देखो सबसे पहला क्या होता है कि पीपल, यहाँ देखो लिखा हुआ है, पीपल आर स्केर्ड ऑफ पेइंग हायर अमाउंट। आपने देखा होगा इंडिया में, मतलब आईफोन, सबको पता है कि आईफोन सबसे अच्छी फोन है, बट बहुत ही कम लोग एफोर्ड करना चाहते हैं आईफोन। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ज्यादा है। सबको पता है कि उसकी क्वालिटी या फिर उसका इमेज क्वालिटी सब कुछ अच्छा है, बट फिर भी बहुत ही कम लोग एफोर्ड करते हैं उसको। कितना सस्ता ईएमआई है यार उसका, बट फिर भी लोग एफर्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि लोग कंजर्वेटिव है, लोग पैसे बचाना चाहते हैं। लेकिन जिस दिन उसको ये ट्रस्ट दिला दिया जाए कि यार आपके आईफोन लेने से आपका ये बिजनेस इतना ग्रो हो जाएगा, या फिर आप इतना ज्यादा ग्रो कर सकते हो, वो बंदा झक से ला के 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए लग देगा, झक से, मतलब झट से, या फिर बोलो फिर तुरंत इंस्टेंट वो बंदा फुल अमाउंट पे कर देगा। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखो, जब ऑफर लगता है, आपने देखा होगा जब मॉल वगैरह में ऑफर लगता है तो हम लोग महंगी महंगी चीजें भी ले लेते हैं, अगर हमें वो ओरिजिनल कॉस्ट से कम में मिल रहा हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें वो ऑफर दिखता है, या फिर हमें वो जो वैल्यू वहां पर है उसका कॉस्ट, मतलब जो चीजें मिल रही है उसकी कॉस्ट कम लगती है पैसों कंपैरिजन में। तो आप लोगों को सबसे पहले ना उनका ट्रस्ट जीतना है। सामने वाला पर्सन के जब भी क्लोजिंग करो, उनको ट्रस्ट जीतना, हमेशा क्लोजिंग पे ध्यान मत दो, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करो। जो सामने वाला प्रॉब्लम फेस कर रहा है ना, उसके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करो। वो बंदा हंसते खेलते आपको बड़ा अमाउंट दे देगा, आपको वो बंदा बड़ा अमाउंट हंसते खेलते दे देगा, अगर आप उनके ट्रस्ट को जीतते हो तो, ठीक है। और इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, पर्सनल ब्रांडिंग हो गए, फिर वे ऑफ टॉकिंग। आपको सेल्सी फील नहीं होना, हमेशा नहीं बोलना सर आप कैसे पेमेंट कर रहे हो, हर हमेशा नहीं बोलना। आप ऐसा क्लोजिंग करो, सामने वाला बंदा बोले कि सर आपका नंबर कौन सा है, पेमेंट का नंबर कौन सा, ऐसा क्लोजिंग करना। इसके लिए थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो आप लोगों को बस एक ही लाइन बोलना चाहूंगा, इफ अ पर्सन कैन पे 5 to 10, मतलब 1,000 500 से 1,000 रुपए का दे सकता है, तो वो पर्सन 3 से 5,000 भी दे सकता है। इसका एग्जाम्पल मैंने बताया कि अगर मॉल में हमें जब ऑफर वगैरह लगती है तो हम लोग दे देते हैं बड़ा अमाउंट भी, बट अगर यही नॉर्मल प्राइस में रहे तो नहीं देते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे तरीका और भी मैं बताता हूँ आगे। दे पे व्हेन वैल्यू एक्सीड द प्राइस।
उनको जब ये फील हो जाए कि जो उनको मिल रहा है वो कई गुना बड़ा है जो प्राइस वो पे कर रहा है। ये चीज हमारे साथ भी होती है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ। ये फोन मतलब क्या बोलते हैं 35K का है, आपको पता होगा। और एक और फोन है मेरे पास, ये 17,000 का था। बट फिर भी मैंने इसके लिए 35 क्यों दिया, 35,000 क्यों दिया? क्योंकि हमको पता था कि इसकी जो वैल्यू है या फिर इसमें जो चीजें मिल रही है वो हमको इस फोन में नहीं मिलेगी। तो मैंने दिया, मैंने 35,000 रुपये दिए, दुगुना से भी ज्यादा दिया, दुगुना से भी ज्यादा दिया। तो यही चीज आपको भी सामने वाले को फील कराना है कि जो आपको छोटे अमाउंट में मिलेगा आपको उससे कई गुना ज्यादा बड़े अमाउंट में मिलेगा। और कुछ क्वेश्चंस कर सकते हो उससे जिससे कि वो बड़े पैकेज पे आ जाए। सबसे पहला क्वेश्चन कि सर आप कितना कमाना चाहते हो महीने के? वो बोलेगा, नो डाउट बड़ा अमाउंट ही बताता है, हर एक पर्सन बड़ा अमाउंट कमाना चाहता है। अगर वो छोटा अमाउंट बताता है तो सर इतना ही कमाना चाहते हो पूरे महीने 5 से 7 हजार रुपए? सर अगर आप यहाँ पे इतना अमाउंट से स्टार्ट करते हो तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप महीने में 20 से 30 हजार रुपए तक कमा सकते हो। तो आपको हमेशा बड़े पैकेज के ऊपर मिलेगा और उसको फायदा दिखाना है, उसका जो वैल्यू होगा जो पे कर रहा है उसका वैल्यू हमेशा आपको ज्यादा दिखाना है, तब जाके सामने वाला पर्सन आपको पेमेंट करता है। ऐसे कोई भी बंदे के पास सबके अकाउंट में पैसे रहते हैं बट बचाने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग शॉपिंग ही जाते हैं, ऐसा थोड़ा अपने अकाउंट जीरो करके आ जाते हैं, हम लोग कुछ ना कुछ लेके आ जाते हैं ना, जितना कम में हो सके। बट पैसे रहते हैं, बट वहां पर जो सेल्स पर्सन रहता है कभी ऑफर्स लगती है तो हमारा ज्यादा भी शॉपिंग हो जाता है। था, दोनों सर्कमस्टांसेस सेम है, बट सामने वाले बंदे के पास स्किल थी निकलवाने की, या फिर सामने वाला जो ऑफर था उसने वो चीज निकलवा लिया जो उसको निकालना था। तो आपको भी ये चीज मेक श्योर करना है कि आपको सामने वाले को हमेशा ये फील कराना है कि जो उसको मिल रहा है या फिर जो वो दे रहा है उससे कई गुना ज्यादा उसको मिलने वाला है। इसके लिए सिंपल 2 से 3 सवाल। पहला सवाल, कितना कमाना चाहते हो? दूसरा, अगर वो छोटा अमाउंट बोलता है तो सर आपको मैं बता सकता हूँ सर इससे आप स्टार्ट करोगे तो बहुत ही कम अमाउंट अर्न करोगे, लेकिन अगर इतने से स्टार्ट करोगे यानी 3 से 5 हजार जो भी मैंने आपको एक रफ एस्टिमेट बताया, तो आप सर महीने के 20 से 25 हजार रुपए 30 हजार रुपए तक अर्न कर सकते हो। और सर कहीं ना कहीं 20 से 30 हजार रुपए लाख गुना अच्छा है आपका ये 7 या 6 हजार से या फिर 5 से 6 हजार से। ठीक है, यहाँ पर कॉन्फिडेंस भी देने आपको आना चाहिए। वे ऑफ टॉकिंग, कैसे कॉन्फिडेंट देते हो, ये चीज इनबिल्ट रहती है। जब भी किसी बंदे को आप हायर प्रोडक्ट के लिए पिच कर रहे हो या फिर हायर पैकेज के लिए पिच कर रहे हो, हायर अमाउंट के लिए पिच कर रहे हो, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस झलकनी चाहिए, सेम एनर्जी ट्रांसफर होगी उसके पीछे उसके पास, तब जाके वो बंदा आपके पास बड़ा अमाउंट पे करने के लिए तैयार है रहेगा। क्या लगता है इतनी चीजों से अभी ज्वाइनिंग अमाउंट बढ़ेगी आपकी? जो भी मैंने चीजें बताई एक्स्ट्रा देने की आदत डालो, अपने अंदर कुछ यूनिक चीजें डेवलप करो। दूसरा चीज है, आप मीन्स उनको ये फील करा दो कि वो जो पे कर रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा उनको मिलने वाला है, और उसको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ना कि आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि मेरा सेल्स क्लोजिंग हो जाए। अगर इस पे फोकस करोगे तो बंदा क्लोज नहीं होने वाला। उस पर्सन के प्रॉब्लम को सॉल्व करो जिसलिए वो आया था, यानी जो उसका वाई है जिसके लिए बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, उस वाई पे हमेशा मतलब उसके आसपास ही बात करो, बंदा बहुत जल्दी क्लोज हो जाएगा और बड़े अमाउंट से होगा। ठीक है, बस 2 ही लोगों को क्लियर हुआ? 3 लोगों को क्लियर हुआ? 4 लोग? 5 लोग? यार थक मैं रहा हूं, आप लोग नहीं लिख रहे हो यार, बुरा लगता है यार। थक मैं रहा हूं, बोल मैं रहा हूं और आप लोग थक रहे हो, मतलब आप लोग चैट में नहीं लिख रहे हो। ओके, सुभाष जी का हो आ गया, चलो। तो आपको ये लाइन याद रखना है कि दे पे व्हेन वैल्यू एक्सीड द प्राइस। ये हमारे साथ भी होता है यार। आपको मैंने एग्जांपल दिया, ये फोन के लिए मैंने 35 हजार दिया बट उस फोन के लिए मैंने 17 हजार ही दिया था। क्या एग्जांपल था, डिफरेंस था, आपको पता था, उनको पता था इसमें बहुत जो मिल रही है वो लाख गुना अच्छा उस फोन से, तो मैंने दिया। मेरे पास पैसे उस समय भी थे और आज भी हैं, लेकिन मैंने अभी दिया क्योंकि हमको जो सामने वाला बंदा था यानी जिसने अभी जो भी चीजें से हुई क्लोजिंग मेरी, वो बंदा निकालने का कैपेबल था। तो आपको भी निकलवाने सीखना पड़ेगा यार। सेल्स में जितना ज्यादा आप सामने वाले से निकाल पाओ उतना ज्यादा आपकी अर्निंग होती है। ठीक है, उसके बाद ट्राई टू पुट सम एक्स्ट्रा थिंग विच नो वन इज प्रोवाइडिंग इन द मार्केट। इसका एग्जांपल जैसे कि एजुकेशन सिस्टम मेरी तरफ से हो गई, या फिर आप वो क्या यूनिक दे सकते हो सामने वाले बंदे को जो मार्केट में और कोई नहीं दे रहा है। ये मेक श्योर करेगा कि आप यहाँ पे कितना जल्दी क्लोजिंग करते हो। तो आपको ना इसका ध्यान देना है, आपको इसका ध्यान देना है कि आप क्या एक्स्ट्रा दे सकते हो सामने वाले पर्सन को। तो ट्राई टू पुट सम एक्स्ट्रा थिंग्स। ये फिजिकल नहीं, मतलब फिजिकल थोड़ा सा दिक्कत है बट डिजिटल तो हो ही सकता है। मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए, एक प्लेलिस्ट बना लो,
कुछ कोर्सेज दे दो, कुछ एप्स दे दो, कुछ प्रीमियम चीजें दे दो जो जिसके लिए वो पे करता है। कैनवा प्रो एग्जाम्पल है, आप उसको दे सकते हो कि सपोज अगर आप मेरे साथ स्टार्ट करते हो तो मैं आपको आपको आपके मतलब आपको कैनवा प्रो फ्री में दूँ। बहुत सारे एग्जाम्पल है, ढेरों एग्जाम्पल्स है ऐसे जो आप यूज कर सकते हो सामने वाले को एक्स्ट्रा देने के, जो कि मार्केट में कोई और नहीं दे रहा है। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ। ट्राई टू बी यूनिक, बहुत सारे तरीके थे यूनिक होने का। और गिव कॉन्फिडेंस ऑफ मनी बैक गारंटी, इसका एग्जांपल आपने देखा होगा, बहुत सारे एड्स देखे होंगे जिसमें कि सपोज जो कोर्स वगैरह बेचते हैं कि अगर आपने इस कोर्स से ये नहीं सीखा तो आपके पूरे पैसे वापस हो जाएंगे, बट ऐसा होता नहीं है। मैक्सिमम केसेस में ऐसा नहीं होता है, बिकॉज टर्म्स कंडीशन हिडन रहती है। तो आप भी सामने वाले को बोल सकते हो मनी बैक गारंटी। आप बोल सकते हो कि सर अगर आप जो अमाउंट लगा रहे हो, अगर आप बड़ा अमाउंट से स्टार्ट करवा रहे हो, उनको बता सकते हो कि सर अगर आप 1 महीने तक जैसा मैं बता रहा हूं अगर आप करते हो ना सर, अगर फिर भी सक्सेस नहीं मिलती है तो मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि देखो मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि सामने वाला बंदा आप जो बता रहे हो ना वो कभी भी 100% नहीं करता है। क्योंकि देखो यार, जो पर्सन गारंटी दे रहा है उसको अपने सिस्टम के ऊपर या फिर अपने सर्विस के ऊपर भरोसा है। और ये मनी बैक गारंटी तभी आती है अंदर से, जब आप सामने वाले के सर्विस या प्रोडक्ट में आपका दम होगा, तो अपने आप से सामने वाले बंदे को क्लोज कर सकते हो कि मैं आपके पैसे लौटा दूंगा अगर आप 1 महीने के अंदर नहीं कमाते हो। तो यही गारंटी आप भी दे सकते हो, बट टर्म्स कंडीशन जरूर रखना कि सर जैसा मैं बताऊं वैसा करोगे तब, जैसा मैं बताऊंगा वैसा करोगे तब। ठीक है, ये पॉइंट अगर यूज करोगे ना, मैं बता रहा हूँ क्लोजिंग के रेशियो बढ़ जाते हैं, क्योंकि सामने वाले बंदे को ट्रस्ट आ जाता है। उसको ये नहीं लगता कि मेरे पैसे डूब जाएंगे। और जिस दिन उस पर्सन को सामने वाले को ट्रस्ट दिला देते हो, वो बंदा हंसते खेलते बड़ा अमाउंट दे देता है। वो बंदा हंसते खेलते बड़ा अमाउंट दे देता है। तो आपको भी यही चीज मेक श्योर करना है कि मनी बैक गारंटी आप उनको बोल सकते हो, लेकिन उनको ये बताना कि सर जैसा जैसा मैं बताऊं आने वाले 1 महीने के लिए आपको ये चीजें करनी है। आपको आने वाले 1 महीने के लिए सेम चीजें करनी है। उसके बाद ट्राई टू बी प्रॉब्लम सॉल्वर। आप सामने वाला प्रॉब्लम सॉल्व करो। ऐसा नहीं सोचो कि यार हमको ये ज्वाइन कर लेगा तो हमको इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, इतना नहीं, ऐसा नहीं। प्रॉब्लम को सॉल्व करो, जेन्युइनली उसमें इंटरेस्टेड रहो। जो भी बंदा वो बोल रहा है उसको सुनो ध्यान से, एंड उसके हिसाब से उसको सॉल्यूशन दो। नो डाउट जैसे सॉल्यूशन मिलेगा उसको, बंदा पैसा देगा। जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैंने इस फोन के लिए 35 के दिया था, इस फोन के लिए मैंने 17 के ही दिया था। मेरा प्रॉब्लम हो सकता था कि उसमें छोटा था, मेरे को सॉल्व कर दिया, बट अभी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा तो मैंने ज़्यादा पैसा दिया। तो आप लोगों को भी ये सारी चीजें करनी है। एंड आई होप तो दिस इज द एंड ऑफ द स्लाइड, क्योंकि मैंने थैंक यू पेज बनाना भूल गया था एग्जैक्टली मैं बात। चलो, तो ये था आज का सेशन। ओवरऑल चीजें मैंने आपको कवर करी, बाकी लास्ट में समराइज करूंगा अगर सेशन को। तो ओवरऑल शॉर्ट में अगर मैं पूरे मीटिंग का निचोड़ बताऊं तो आपको सबसे पहले यूनिक बननी है। अगर प्लेटफॉर्म पे नए हो तो सिस्टम पे जीरो बन के आपको काम करना है। जीरो, हीरो नहीं, हीरो बनोगे कुछ दिनों के बाद, बट फिलहाल में आपको इनिशियल लेवल पे जीरो बन के काम करना है। आपको कुछ नहीं आता है ऐसा सोचना है, आपको कुछ नहीं आता है, आपको जैसे आपके स्पॉन्सर बता रहे हैं वैसा करना है। तीसरी चीज, आपको क्या यूनिक दे सकते हो मार्केट में जो सामने वाला पर्सन नहीं दे रहा है। वो स्किल्स वाइज हो सकती है, कुछ डिजिटल प्रोडक्ट हो सकती है, कुछ एप्स हो सकती है जो उसके नीड का हो। और इसके लिए आपके पास ढेरों वेबसाइट हैं। आप ई बुक्स के लिए pdf.com मैंने बहुत बार बता रखा है, वहां पर जाओ, आप मनचाहा बुक डाउनलोड करो और सामने वाले बंदे को दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं कि आप इसे पढ़ सकते हो। और उस बुक का आप फिजिकल प्राइस देख लो कि सर ये जो बुक है इसका इतना दाम है, बट मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा अगर आप मेरे साथ स्टार्ट करते हो तो। एक बंडल बना लो 10-12 बुक का कि ये बंडल मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा अगर आप मेरे साथ बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो। ठीक है, तो यह चीजें बना नहीं पाते हैं बिकॉज टाइम का लैग होता है। हम लोग आपको बता ही सकते हैं, बट आपको अपना एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। मैं बताऊं जितने भी स्ट्रेटेजी मैंने बताई, इसमें से जो भी बंदा 10 से 20% भी यूज करेगा ना, मैं बता रहा हूँ आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही, तुरंत तो नहीं बोलूंगा बट आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही उसके रिजल्ट्स में चेंजेस आ जाएंगे। ये तो आप लोगों ने भी देखा होगा। अभी अगर पिछले 1 साल से, सॉरी पिछले 3 महीने से भी कनेक्शन में हो तो जो भी चीजें हम लोगों ने बताई आपको, रिजल्ट्स आपको आई होंगी। लेकिन हाँ, जो पर्सन कर रहा है उसी को, तो एटलीस्ट ये चीजें करना स्टार्ट करो। और मार्केट में क्या चल रहा है ट्रेंड को फॉलो करो। इन द सेंस आपका किस हिसाब से लोग काम कर रहे हैं, आप किस हिसाब से काम करते हो वो नहीं मैटर करता, लोग किस हिसाब से काम कर रहे हैं जिसको उसको रिजल्ट आ रही है, आपको सेम चीज इंप्लीमेंट करनी है अपने बिजनेस के ऊपर। लोग यूट्यूब पे जा रहे हैं, आपको जाना पड़ेगा। लोग इंस्टाग्राम पे जा रहे हैं, लोग आपको भी इंस्टाग्राम पे जाना पड़ेगा। लोग फेसबुक पे जा रहे हैं, आपको भी फेसबुक पे जाना पड़ेगा। एड्स के थ्रू हो, प्रमोशन के थ्रू, जैसे भी हो, आपको हर एक तरीके से क्लोजिंग करनी ही करनी है। बिकॉज सेल्स में क्लोजिंग तो होती होती है, सामने वाला करके जा या फिर आप क्लोज हो, मतलब वो आप क्लोज करोगे उनको। ठीक है, सो दिस वाज फ्रॉम माय साइड। ओवरऑल सेशन पसंद आई हो तो लास्ट में फीडबैक दें। सेशन को हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं।
ओके, बाकी बात का फीडबैक दिए सर, कैसा लगा? थैंक यू सो मच रोशन सर। आज आपने बहुत ही अमेजिंग पॉइंट्स आज हम लोग को सिखाए, और डेफिनेटली जो पर्सन भी फॉलो करेंगे